समय का वर्णन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अलवेली सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो वो सखियाँ कैसे अपने मन की बात को कहती हैं। वे श्यामा तेरे प्यार दी खातिर जोगन हो गईयाँ। वे श्यामा तेरी प्यार दे खातिर जोगन हो गईयाँ। वे कान्हा तेरे दर्श दी मारी जोगन हो गईयाँ। वे कान्हा तेरे दर्श दी खामी। वे श्यामा तेरे दर्श दी खातिर जोगन हो गईयाँ। वे श्यामा तेरे दर्श दी। हथ खड़ताला पैरी झांझर। हथ खड़ताला हथ खड़ताला पैरी झांझर। मैं हो गईया पागल वांगर। मैं हो गईया पकड़ा वांगर। वे श्यामा छड़ के चार दीवारी में बाहर खलो गईया। वे श्यामा छड़ के चार दीवारी में बाहर खलो। वे श्यामा छड़ के चार दीवारी में बाहर खलो गईया। वे श्यामा छड़ के। वे श्यामा तेरे दर्श दी खातिर जोगन हो गईया। वे श्यामा तेरे दर्श दी। वे श्यामा तेरे दर्श दी खातिर जोगन हो गईया। तेरे प्यार विच सुध बुध खोई। तेरे प्यार विच सुध बुध खोई। लादी शर्म हया दी लोई। लादी शर्म हया दी लोई। वे श्यामा लग्या रोग अवलड़ा में रोगण हो गईया। वे श्यामा लग्या रोग अवलड़ा में रोगण हो गईया। वे श्यामा लग्या रोग अवलड़ा में रोगण हो गईया। वे श्यामा लग्या रोग अवलड़ा। वे श्यामा तेरे दर्श दी खातिर जोगन हो गईया। वे श्यामा तेरे दर्श दी। वे श्यामा तेरे दर्श दी खातिर जोगन हो गईया। तेरे दर ते अलख जगाई। तेरे दर ते अलख जगाई। तेरे दर ते अलख जगाई। पर तू ना खैर दर्श दी पाई। तू ना खैर दर्श दी पाई। वे कान्हा रोकी मैनू कहण में पागल हो गईया। वे कान्हा लोकी मैनू कहण में पागल हो गईया। वे कान्हा लोकी मैनू कहण में पागल हो गईया। वे श्यामा तेरे दर्श दी खातिर जोगन हो गईया। वे श्यामा तेरे दर्श दी खातिर जोगन हो गईया। वे श्यामा तेरे दर्श दी मारी पागल हो गईया। वे श्यामा तेरे दर्श दी खातिर गंजी हो गईया।
वे श्यामा तेरे दर्श दी खातिर पागल हो गईया। वे श्यामा तेरे दर्श दी खातिर जोगन हो गईया। कुंज गली विच तैनू वेखां, कुंज गली विच तैनू वेखां, दर्शन लिखिया मेरे लेखां, दर्शन लिखिया तू मेरे लेखां। ओ कान्हा तेरा दीदार न होया अखियां रो रहियां। ओ कान्हा तेरा दीदार न होया अखियां रो रहियां। ओ श्यामा तेरे दर्श दी खातिर जोगन हो गईया। ओ श्यामा तेरे ओ श्यामा तेरे दर्श दी खातिर जोगन हो गईया। ओ श्यामा तेरे दर्श दी ओ कान्हा तेरे दर्श दी मारी बंदी हो गईया। ओ कान्हा तेरे दर्श दी ओ कान्हा तेरे दर्श दी मारी जोगन हो गईया। ओ श्यामा तेरे दर्श दी मारी जोगन हो गईया। श्याम जी और राम जी एक ही चीज़ है। चलो आज अयोध्या में चलते हैं। अयोध्या में पंजाबी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, और काम वहाँ भी चलता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पंजाबी और आलू ना पाए जाएं, ये हर जगह पाए जाते हैं। तो राम जी सब जगह जा रहे हैं, तो फिर वहाँ जो पंजाबी लोग रह रहे हैं वो भी अपनी अपनी दिल की पुकार कह रहे हैं। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे बेड़े आवद विच रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे बेड़े आवद विच रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे बेड़े आवद विच रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे बेड़े गेड़ा मार जा पंजाबियां दे बेड़े आवद विच रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे बेड़े तैनू नहीं बेर खान जंगलां च जाना पैना। तैनू नहीं बेर खान जंगलां च जाना पैना। तैनू नहीं बेर खान जंगलां च जाना पैना। तेरा घर खुल्लम खुल्ला किट्ठे भी तू आके बहना। तेरा घर खुल्लम खुल्ला किट्ठे भी तू आके बहना। दिल बड़े बड़े ने साडे जेरे आवद विच रहन वालिया। दिल बड़े बड़े ने साडे जेरे आवद विच रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे बेड़े आवद विच रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे बेड़े आवद विच रहन वालिया। आवद विच रहन वालिया सीताराम कहन वालिया। आवद विच रहन वालिया सीताराम कहन वालिया। ओ गेड़ा मार जा पंजाबियां दे बेड़े आवद विच रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे बेड़े आवद विच रहन वालिया। छिल छिल गंदलां दा साग बनाया ए। छिल छिल गंदलां दा साग बनाया ए। छिल छिल गंदलां दा साग बनाया ए। सारी
सखियां ने रल भोग बनाया है, सारी सखियां ने रल भोग बनाया है, सारी सखियां ने रल भोग बनाया है, खाके भूल जाएगा महल दे पेड़े ओ वृंदावन रहन वालिया, खाके भूल जाएगा महल दे पेड़े अवध विच, खाके भूल जाएगा महल दे पेड़े अवध विच, हरा मार जा पंजाबियां दे बेड़े अवध विच, बेड़ा मार जा पंजाबियां दे बेड़े अवध, घर घर मंदिर ते घर घर पूजा है, पूजा के बैठी है, घर घर मंदिर ते घर घर पूजा है, तेरे तो सिवाए प्रभु साडा ना कोई दूजा है, तेरे तो सिवाए प्रभु साडा ना कोई दूजा है, याद कर दे शाम सवेरे अवध विच रहन वालिया, याद कर दे शाम सवेरे अवध विच, बेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े अवध विच, बेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े, बेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े, ला के निभाना ता पंजाबी ने जान दे, ला के निभाना ता पंजाबी ने, ला के निभाना ता पंजाबी ने जान दे, ला के निभाना, कौल निभाने बड़े पक्के ने ईमान दे, कौल निभाने बड़े, कौल निभाने बड़े पक्के ने ईमान दे, कौल निभाने बड़े, असां जिंद जान लाई लिखे तेरे अवध विच, असां जिंद जान लाई लिखे तेरे, बेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े अवध विच, बेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े, मार जा पंजाबियां दे वेड़े अवध विच, थोड़ा जिहा समा कढ गेड़ा एक मार जा, थोड़ा जिहा, थोड़ा जिहा समा कढ गेड़ा एक मार जा, बिगड़ी है जेड़ी साडी जिंदगी सवार जा, बिगड़ी है जेड़ी साडी जिंदगी सवार जा, दूर कर दे करोना दे हनेरे अवध विच रहन वालिया, दूर कर दे अवध विच, दूर कर दे करोना दे हनेरे अवध विच, बेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े अवध विच, बेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े अवध विच, बेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े अवध विच, अवध विच, सरजू दे कंढे रहन वालिया, सरजू दे कंढे अवध विच, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, घट घट वासी भगवान की जय।
इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, आज सबसे पहले श्री गुरु महाराज जी, दादा गुरु महाराज जी, पूज्य स्वामी जी, निजातम भगवान महाराज जी और जितने भी हमारे महापुरुष हैं, हम गरीब भी उसी में हैं, उन सब की तरफ से ये हैं चाहे ये हैं, कोई भी है, उन सब की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। बोलो जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे, ये कैसा दिन है आज। वो बोल रही थी कि आज राम मेरे घर आए, तो मेरे को सोच पड़ी हुई थी अवध की, क्योंकि वो दिवाली का है, तो कैसे उजड़ा चमन बिल्कुल द्वारिक अयोध्या में कैसी स्थिति बनी पड़ी है, कहीं भी कुछ नहीं है। और उस पर भी जो है पता चला है कल, इनकी आज पूरा समय कल हो गया, आज 14 साल 1 दिन ऊपर है, तो आज आए हैं। प्यारे, इंतज़ारी कैसी होती है, 14 साल तक किया इंतज़ार भरत जी ने। और एक दिन उसमें देख रहे थे, माता कौशल्या कह रही है कब ये वनवास पूरा होगा, कब आएगा राम, कब आएगा मेरा राम। वो कह रहे साथ में उनकी जो है मांडवी और वो श्रुति कीर्ति वगैरह, वो कहती हैं मम्मी अब तो माता जी टाइम पूरा होने ही वाला है, अब तो समय पूरा निकल ही गया है, बस 1-2 महीने ही तो बाकी है, थोड़ा समय ही तो बाकी है। वो कहते हैं यही तो काटना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अवधि करीब आती है और इंतज़ारी की घड़ी ख़त्म होने को होती है, तो उस वक्त वो समय बहुत मुश्किल से कटता है। आप यहाँ से किसी को मिलने जा रहे हो, अचानक ट्रेन कहीं रुक जाए या लेट हो जाए या किसी आउटर पे रुक जाए, तो वो स्थिति बड़ी अजीब हो जाती है कि बताइए ये आउटर कहाँ से आ गया और ये कहाँ पे गाड़ी अटक गई है, अब बस पहुँचने ही तो वाले थे और संडीला वंडीला ही रुकी, ज़्यादा दूर भी नहीं रुकी, और ये कहाँ आउटर पे रुक गए। बताओ, ये बड़ी मुश्किल की बात है। वो जो समय जैसे जैसे यहाँ से चले वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो अवधि पास में आती है तैसे तैसे जो इंतज़ारी की घड़ी ख़त्म होने को आती है, तो वो जो समय होता है बीच का, वो काटना बड़ा ही मुश्किल होता है। वो जो बीच में तुम्हारा आउटर होता है ना, वो बहुत ही काटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन काटा उन्होंने भी। और शायद कल से भी 1 दिन पहले, क्योंकि राम जी ने सीता की तरफ देखा था, अभी अब तो हो गया दशहरे के बाद, काम खत्म हो गया, सीता जी मिल गई, अब तो आने की तैयारी है। प्रभु भी जानते हैं अयोध्या का क्या हाल है, और स्थिति ऐसी बनी हुई है, कैसे जाना है। बस एक सच्ची पत्नी का भी यही धर्म होता है जो अपने पति का आँख का इशारा समझ जाए, बोलने की ज़रूरत नहीं। पर आजकल की तो पत्नियां आँख के इशारे से पतियों को समझाती हैं, वो पति लोगों को समझना पड़ता आँख का इशारा, लेकिन सही शब्दों में जो पति है का इशारा पत्नी अगर समझ लेती है तो वो पत्नी बहुत ही भाग्यशाली होती है। प्यारे, सीता जी समझ गए कि इस समय ये क्या कहना चाह रहे हैं, और उसमें जो है उन्होंने ये तुम्हारा ये जो धनतेरस आता है, इसके 1 दिन पहले, जिस दिन वो क्या बोलते हैं, नरक चौदस, क्या होता है वो, नरक चौदस धनतेरस से पहले होती, छोटी दिवाली को गए। एक आता है दिन, उसमें पहले आता है ये धनतेरस से भी पहले 1 दिन आता है। उस दिन माता सीता जी ने, क्योंकि वो लक्ष्मी का ही अवतार हैं, उस समय उन्होंने सब तरफ अपनी कृपा बरसाई। सारी अयोध्या बिल्कुल वैसे ही हो गई जैसे ये छोड़ के गए थे, उन्हें पता भी ना चला। सब अपनी दुकानें सज रही हैं, सब अपना अपना हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत की बात है। अब सबको ये लग रहा है कि राम आएंगे, कैसे हम पहले मिलेंगे, कैसे क्या होगा। तो सब भरत जी बेचारे बहुत अवधि उनकी काटनी सबसे ज़्यादा वो हो रही है कि कब वो आए,
कब अपना ये सेवा समझे। मैं थक गया, ये 14 साल तो सेवा निभा दी मैंने, लेकिन अब वो धीरे धीरे जो अवधि है, तो एक दिन बचा है। तो भरत जी कैसे बोलते हैं, रहे ओ एक दिन अवधि अघारा, समझत मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आए, जान कुटिल प्रभु मोहे बिसराए, कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। मन में अपने लिए बहुत अजीब अजीब भाव बनाते हैं, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं ऐसे, तभी तो वो साथ नहीं लेके गए, इस लायक कि मैं नहीं हूँ। फिर भी बोलते हाँ, आहा धन लक्ष्मण बड़ भागे, राम पदार विंद अनुरागी। लेकिन मन के एक कोने में अपने आप पे नहीं, हम अपने पे भरोसा करते हैं, पर भरत जी श्री राम पे भरोसा करते हुए कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर प्रभु मेरे कपटों को देखने लगेंगे, नहीं निस्तार कलप शतकोरी, कि अगर प्रभु मेरे कपटों को देखेंगे, अगर मेरे ऐबों को देखेंगे, मेरी गलतियों को देखेंगे, फिर तो मेरा कई जन्मों तक उद्धार नहीं होने वाले। लेकिन वो बड़े दयालु हैं, मुझको माफ़ करेंगे और अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर बख्शेंगे, ये मुझे उन पे भरोसा है। देखिए, एक तरफ अभिमान की बात भी यहाँ पे आ जाती है, एक तरफ तो सब संत भी कहते हैं अभिमान मत करो, बड़ा बुरा है, अभिमान नहीं करना चाहिए, और सबसे खतरनाक है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, अस्य अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोर। वो कहते ये तो अभिमान मेरा कभी खत्म ही ना हो कि मैं श्री राम का सेवक हूँ। हमें अपने मान हो तो अपने इष्ट पे मान हो, मान हो तो अपने मालिक पे मान हो। अब किसी ने जो है अपने पति पे मान किया, कुछ गड़बड़ हो गई, किसी ने अपने बच्चों पे मान किया, बच्चे अलग हो गए, किसी ने बेटी पे मान किया, बेटी ससुराल चली गई, किसी ने किसी पे किया। ये सब नश्वर चीज़ों पे जो मान करके बैठ जाएंगे तो हमारा कुछ भी बनने वाला। और अगर हम मान उनका करेंगे जो बिल्कुल निर्माण है, वो हमारा बेड़ा अवश्य पार कर देंगे। ये संसार की चीज़ें, किसी को मकान का भी मान है, किसी को धन का भी मान है। लो जी, लॉकडाउन में सारे काम गड़बड़ हो गया, कुछ भी ना बना। किसी को था मैं तो बहुत बड़ा, मेरी नौकरी बड़ी गजब की है, मेरी वो फर्म चलती है, मेरी वो फर्म चलती है, अब लॉकडाउन में क्या हुई, वो भी गड़बड़ हो गया। लेकिन जिसको उस पर भरोसा था वो आज भी सिर उठा के शान से जी रहे हैं, क्योंकि वो उनके मुंह से ही फिर निकलती है ये बात कि तेरा भाना मीठा लागे। आज ही हम सवेरे सोच रहे थे, मैंने कहा सब लोग परेशान हुए, मास्क 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 मास्क, लेकिन हर बात के पीछे कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट होता है कि नहीं होता। ये जो तुम्हारा आज का पोल्यूशन है, कम से कम मास्क तुम्हें इससे तो जरूर बचाएगा। कोरोना का तो जो होगा सो होगा, इससे जरूर बचा के रखेगा। वैसे भी लोग ढक ढक के जाते थे, अब तो डबल काम हो गया, अब तो मास्क लगना ही लगना। तो कम से कम पॉजिटिव सोच लेते हैं, और अगर हमारी सोच पॉजिटिव रहेगी तो हम अवश्य ही अपनी मंजिल को पा जाएंगे। लेकिन हमें भरोसा केवल अपने इष्ट पे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, लेकिन हमें अपने विश्वास को डामाडोल
नहीं होने देना चाहिए। हमारा कदम कदम पे जरा सी बात हो गई अगर तो जो है श्री गुरुमा जी के पास आए, बेटा दे दिया, गुरुमा जी के पास आए, काम चल गया, गुरुमा जी के पास आए, ये हो गया। अरे एक बार गुरुमा जी मौज में आगे नहीं किया, असी तो जाना ही नहीं है, तो साड़ा तो काम ही नहीं होता। स्वार्थी हो क्या। और सुनी होगी बचपन में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी, पंचतंत्र की कहानी, शायद आपने भी पढ़ी होगी। हमारे मामा जी ला के देते थे, कहते पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ा करो। एक बार 3 दोस्त थे बड़े, जिसको आप लोग कहते हो बिल्कुल लंगोटिया यार, क्या बोलते हो, हगी फ्रेंड जो भी है, बिल्कुल एक श्वास में तीनों का चलता था। एक बार इन्होंने सोचा कि चलो बहुत हो गया, बचपन ताज़ा करते हैं, कहीं किसी जंगल में घूमने चलते हैं। चल दिए, प्लान बनाया, तीनों के तीनों चले गए वहाँ घूमने के लिए। और काफ़ी अंदर को निकलते गए, क्योंकि जंगल अपना ही था, पर गए काफ़ी समय के बाद थे। जब चले गए वहाँ पे तो जाते 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 थोड़ा सा अंधेरा सा भी होने लगा, क्योंकि जंगल भी था तो पेड़ों से भी थोड़ी छाया हो जाती है, और वैसे भी अब दिन ढलना ही था। तो ये काफ़ी आगे जब निकले तो एक बोला, कहता अब हमको ना वापस चलना चाहिए। अभी प्लान ही बना रहे थे कि हम आगे जाएं कि पीछे जाएं, अभी सोच ही रहे थे, तभी इनकी नज़र पड़ी सामने से एक भालू आ रहा। और जंगली भालू बहुत ख़तरनाक होते हैं, पीछे पड़ जाए तो उनसे पीठा छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। अब तीनों ने सोचा हम वापस भाग ही जाते हैं। अब देख तो लिया उसको, भालू को। अब ये तीनों के तीनों ने भागना शुरू किया, और तीनों में से 2 ऐसे थे जो पेड़ पे चढ़ना जानते थे और एक नहीं जानता था। खैर जी दौड़ते गए, वापस चलते गए चलते गए चलते गए, जो काफ़ी उनका जब सांस फूलने लग गया, सोचा वो तो पीछे अभी भी आ रहा, करें तो क्या करें, बड़ी समस्या में खड़े हो गए बेचारे। उसमें से ना एक तो दौड़ के पेड़ पे चढ़ गया, और जो 2 नीचे रह गए थे, एक तो जानता था पेड़ पे चढ़ना पर एक नहीं जानता था। तो दोनों ने ना कुछ सलाह कर ली, और सलाह करके दोनों के दोनों अपनी सांस रोक के ज़मीन पे लेट गए। और ये जो जंगली जानवर होते हैं, चाहे शेर है, बाघ है, भालू है, ये कभी भी मरे हुए को नहीं खाते हैं। इनका एक अपना है, मार के खाएंगे, ऐसे नहीं खाते, ताज़ा मांस खाएंगे। अगर वहाँ पे उनको ये लगे ना कि यहाँ ये डेड बॉडी है तो उसका ऑपरेशन नहीं करते हैं, और खुद मार के ऑपरेशन करके फिर खाएंगे, पर उसको नहीं करेंगे, मरे हुए डेड बॉडी का वो नहीं करते हैं। ये उनका एक अपना नियम है। पशुओं का भी, इंसान ही बिना नियमों के चल रहा है, जानवरों में नियम हैं, हमसे अच्छे वो हैं। तो दोनों ने आपस में सलाह कर दी। एक ने कहा मुझे तो चढ़ना भी नहीं आता, कहता देख मुझे आता पर मैं नहीं चढ़ूँगा। ऐसा करते हम दोनों के दोनों सांस रोक के लेट जाते हैं, और दोनों एकदम निर्जीव होकर के ज़मीन पे लेट के, तीसरा ऊपर चढ़ा हुआ था। अब भालू आया, उसने सूंघा दोनों को और डेड समझ के वापस चला गया। जब चला गया तो जब इनको लगा कि अब वो काफ़ी दूर निकल गया, क्योंकि इनको खुशबू भी आ जाती है, ये तब तक सांस रोक के लेटते रहे जब तक उन्हें ये आभास ना हो जाए कि वो काफ़ी दूर चला गया। भागते भी हैं, ये चला गया तब तक इन्होंने अपना सांस तो लिया पर जल्दी नहीं उठे, धीरे धीरे उठे, तब तक वो ऊपर से भी आ गया। अब क्या वो जो सूंघ रहा था, ऊपर वाले को लग रहा था कि ये ना कानन में कुछ, क्योंकि वो तो मुंह सारा एक साथ ही है लेटा हुआ, तो इतने बड़े भालू का जो मुंह है तो नाक में कह रहा सूंघ जा, अगर वो कान नाक से सूंघ रहा है मुंह को या कहीं, तो ये थोड़ी ना ऊपर वाले को पता चलेगा कि कान सूंघ रहा है कि क्या सूंघ रहा है। पर ऊपर वाले को कुछ गलतफहमी हो गई। उसने पूछा, ये भालू तुम लोग के कान में कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था? कहता है हम, उसने ना बताने के लिए मना किया, कह तो रहा था पर उसने मना किया कि ऊपर वाले को कुछ नहीं बताना, इतना कह, कुछ तो कह के गया पर हम बताएं कैसे,
कहता यार देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम इतने बेस्ट फ्रेंड हैं और तुम हमको बात नहीं बताओगे, ये भालू तुम्हारे कान में, दोनों के कान में कुछ कुछ कह के गया है, क्या कह के गया? कहता फिर हम उनको दिया वचन झूठा पड़ जाएगा और हम विश्वासघात तो कर नहीं सकते, और हम कैसे बताएं तुमको, बात तो कुछ थी नहीं ना। पर अब ये नीचे वालों का अपना पलड़ा भारी हो रहा था, तो अब वो बार बार पूछ रहा है, अरे बता दो ना वो तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। उसने ये कह दिया कि वो हम दोनों के कान में आके बारी बारी कह रहा था कि जो विश्वास करने वाला ना हो उस पर भरोसा मत करना, तुम्हारा उसने विश्वास तोड़ दिया, वो जो ऊपर चढ़ा हुआ है। तो वो कहते उसने मुझे देख लिया था। वो कहते और क्या, तुम्हें देख लिया तभी उसने हमें कहा था कि अविश्वासी पे धोखा दे सकता है ये कभी भी, तो तुम उस पर भरोसा मत करना। अब एक बात बताइए, अगर भालू ने ये बात कही है या नहीं कही, कुछ भी है, एक कहानी है, तो उसने ये बात अगर कही है कि अविश्वासी पे विश्वास ना करना, तो हम गुरु महाराज जी के लिए कैसे हैं? हमें उनका विश्वास पूरा होना चाहिए कि नहीं? हमारा विश्वास तो कदम कदम पे दाएं बाएं होता रहता है। तो क्या हम उसी की तरह नहीं करे जो ऊपर को चढ़ गया था? प्यारे, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए। ऐसे ही एक दिन कोई बात चल रही थी, बड़ी पुरानी बात याद आ गई। स्वामी जी भी थे और भी हमारे काफ़ी बंदे थे, अपने काफ़ी बंदे थे जो आश्रम में रहते थे। शांति दीदी थी, तब कुछ उनको भी संन्यास नहीं मिला था, चांदी दीदी थी, सब थे, ये कई लोग 10-15 लोग थे आश्रम पे। पता नहीं स्वामी जी के मन में क्या आया, तो कोई बात हुई होगी, मुझे पूरी तरह बात तो याद नहीं। स्वामी जी कहते सब अपने अपने घर को चले जाओ, सब चले जाओ, अपने अपने घर को चले जाओ, बेकार तुम लोगों ने परेशान कर रखा है, सब चले जाओ। बात ख़त्म हो गई, स्वामी जी चले गए। उन्हीं में से ये एक बहन मुझसे पूछती है, मुझे ये मिल चुका था, कहते भाई जी हम सब तो घर चले जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा तो घर भी छूट गया, सब कुछ छूट गया, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा तो अब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ये बड़ी सिंपैथी मुझे दिखाई जब उसने, हमें नहीं पता था स्वामी जी इधर बड़े स्वामी जी के कमरे में बैठे उसकी बात को सुन रहे हैं। हमें नहीं पता था इस बात को, हमें अपने कमरे में लेटे हुए हैं, पता नहीं कैसे उधर से आके इधर बड़े स्वामी जी वाले कमरे में थे, वो बात को सुन रहे थे। और एकदम से ना वो सामने ही आ गए। स्वामी जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, कहते तू मेरे दिल में रहेगी। मैंने कहा मेरा और कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो बस गुरु महाराज जी की चौखट के सिवाय किसी को नज़र आता है हम वहाँ चले जाएंगे, पति के यहाँ चले जाएंगे, मायके चले जाएंगे, ससुराल चले जाएंगे, भाई के यहाँ चले जाएंगे, कहें हमारा तो कोई भी नहीं। पर आप सबसे बढ़िया मेरा घर, तुम मेरे पास जरूर आओगे मिलने के लिए, क्योंकि हमारे जो मालिक हैं गजब है। हमें उन पे भरोसा है कि तीनों लोगों के अंदर कहीं पर भी अगर गार्गी पे इतनी सी भी खरोच आएगी ना, तो वो चोट गार्गी को कम लगेगी, उनको ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि मुझे उन पे भरोसा है और मेरा तो और कोई भरोसा है नहीं ना। तो मालिक के ऊपर अगर हम भरोसा रखेंगे, शबरी ने रखा भरोसा गुरु के वचनों पे, कितने वर्षों तक इंतज़ार कर दिया, आज कौन कर सकता है? करके दिखा दो ना। धन्य की तरह कौन जिद पे अड़ सकता है? बड़ी मुश्किल है ये यारी जो है, उसके साथ हमें जब निभाते हैं ना, निभानी वो ही निभाते हैं, हम ना निभा पाते। वो निभाएंगे तो हम कहाँ निभा पाएंगे। तो प्यारे, राम जी के इंतज़ार के अंदर भरत जी कई तरह के कर रहे हैं, लेकिन तभी देखते हैं भूमि पे विमान उतर आया है और प्रभु आए हैं। कैसी माँ की दशा, जटाजूट, लक्ष्मण, राम, सीता भी कैसे साध्वी के भेष में, लेकिन ठीक है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने, आज हमेशा गुरु का इंतज़ार भक्त करता है, लेकिन आज भक्त का, भगवान का भी इंतज़ार गुरुदेव कर रहे हैं कि कब आएंगे। नीचे आया विमान, जैसे ही राम जी उठे, सबसे पहले उन्होंने अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया। आप में से कोई है ऐसा? आज हम एक आपको और बात बता दें। अब क्या करूं, मिलिट्री का खून है,
तो हम तुम्हारे अंदर भी भर दें थोड़ा सा। आप में से कितने लोग हो जो सवेरे धरती पे पैर रखने से पहले धरती को प्रणाम करते हो? है कोई? ये 2-3 लोग। प्यारे, धरती का बहुत कर्ज है हम पे। कम से कम पलंग से पैर नीचे उतारते समय, बेड से चारपाई खटिया जो भी है, नीचे पैर उतारते समय हाथ उतारिए, सीधा पैर मत उतारिए पैर ज़मीन पे, और पैर हाथ उतार के 3 बार प्रणाम जरूर कर लेना और कहना माँ शक्ति दे, तेरे सीने में हमारा पैर आने वाला है, पापी हैं पर फिर भी हमें बख्शे रखना। बहुत से कर्म हमारे इतनी सी बात पे कट जाते हैं। ये बात राम जी ने करके दिखाई। विमान से उतरते सार सबसे पहले उन्होंने अपनी जननी जन्मभूमि अर्थात धरती माता को प्रणाम किया। और ये हमारा धर्म कहता है कि हमको जो है जरूर माता का ये ऋण तो हम उतार नहीं पाएंगे ना। सबसे ज़बरदस्त सहन शक्ति धरती माता में है। कोई इस पे खोद रहा है, कोई इस पे हल चला रहा है, कोई इस पे फैक्ट्रियां बना रहा है। कभी धरती ने कहा हाँ मेरे सीने में तुम फावड़ा चला रहे हो, मुझे दर्द हो रही है? कहा कभी? बहुत ऋण है इसका धरती का। तो हमारा ये धर्म बनता है कि सुबह उठ के अभी तक जो करते हैं बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया तो आज से ये काम जरूर शुरू कर दो। धरती से नीचे पैर उतारने से पहले हाथ उतारो और 3 बार जरूर प्रणाम करने के बाद तब धरती पे पैर रखो। क्योंकि हम तो इतनी हम भक्त नहीं हैं कि जो धरती का सुख दे सकेंगे, हम तो दुख ही दे रहे हैं। धरती के ऊपर पलने वाले आधे से ज़्यादा जीव जंतु रोज़ मार देते हैं, पैरों के नीचे पता नहीं कितने कुछ रह जाते, कितने मच्छर मार दिए, कितने कॉकरे हैं, तो सारे जीव जंतु ही ना। तो कितने ही कर्म, कितने ही हमारे कष्ट, इतनी सी बात पे माँ धरती हरण कर लेगी कि जो है हम प्रणाम करके फिर ये पैर को नीचे लेकर के आएंगे। तो ये राम जी ने करके दिखाया। फिर उसके बाद वो आगे गए हैं और सबसे पहला प्रणाम उन्होंने अपने गुरुदेव को किया और फिर जो है माता जी को किया। और सबसे मिलने के बाद पूछा कैकई कहाँ है माता? फिर वो आ नहीं रही थी, संकोचवश उसको उसके महल में मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ जाके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। बोले माँ, जो तुम्हारे पिता ने पूर्व पहले की वचन दिया था ना, उन दानवों को मैं मार आया हूँ। जब राम जी ने कैकई से ये बात कही तो कैकई का माथा घूमा। कहते बेटे तुझे पता था? कहते और क्या, तो हम जानते नहीं आपने रूप ऐसा धारण किया था जानबूझ के, नहीं तुम जा ही ना सकते। आपके तो बहुत ऋण है मुझ पे कि कम से कम मेरा जिस कारण अवतार हुआ था वो काम तो हो पाया। अगर आप ये काम ना करती तो आज कैसे होता रावण का वध? मेरा तो आना, फिर हम केवल राजा राम ही बन के रह जाते। भगवान तो तुमने बनाया मुझको। एक माँ होती है जो बेटे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, और एक माँ है जो बेटे को नरक में पहुँचा दे, और एक माँ है जो ऊपर आसमान पे ऊंचाइयों तक पहुँचा दे। केवल माँ के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार होता है। लेकिन कुछ लोगों बीच में आते हैं, मेरे को कहते हैं बच्चे मानते नहीं। अरे शुरू से बिगाड़े किसने थे? अब तुम बुढ़े होकर सिखाने लगोगे, अब नहीं सीखेंगे वो। पैदा होते संस्कार देने शुरू करो। उस समय अगर तुम सही संस्कार दोगे तब तो बच्चे तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे, नहीं तो तुम बच्चों के कंट्रोल में हो जाओगे और दर दर की ठोकरें खाओगे। औलाद कहीं का न छोड़ेगी तुमको, क्योंकि औलाद आजकल की औलाद है, क्या कहना इसका। तो प्यारे, ज़्यादा नहीं कहते हैं, खुशी का दिन है, मालिक आए हैं। 2 दिन के बाद भैया दूज आएगी। भैया दूज आए तो राम जी थे, ये बहनें कहाँ से आ गईं? हम पहले भी कई बार बता चुके हैं इस बात को। राम जी की 4 भाई ही नहीं थे, इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था शांता दीदी, और वो शांता दीदी रियल सिस्टर नहीं थी, इस वजह से थोड़ा दूर दूर रहती थी। तभी जो है इन्होंने, जब तिलक की बात आई तो सबसे पहला तिलक गुरुदेव ने लगाया, और उसके बाद हम माताएं लगा नहीं सकती क्योंकि ये नहीं रहा, दशरथ जी नहीं थे, तो उन्होंने कहा भी मैं सबसे पहला तिलक बहन से लगवाऊंगा। और ये आज का दिन भाई और बहन के उसमें जो भैया दूज के नाम से ही त्यौहार जाना जाएगा। तब से ये वाली जो फिर दूज आएगी,
इसमें राम जी को सब लोग तिलक लगाना, उनका आशीर्वाद पाना और बहनें अपने भाइयों की जेब खाली करना। तो ये तुम्हारी बात है, क्या क्या करोगे। श्री गुरु महाराज जी भाइयों की झोलियां भरे रखें ताकि वो बहनों को संतुष्ट बना के रखें और ताकि बहनें भी राजी रहें। अगर कोई लेने वाला नहीं होगा तो देने वाला भी क्या करेगा, और अगर देने वाला नहीं होगा तो लेने वाला भी क्या करेगा। तो क्या है, दोनों ही बने रहो। और जिसका कोई नहीं लेने वाला तो फिर मैं हूँ ना। तो प्यारे मालिक सबको राजी रखे। श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना है कि प्रभु आप आए हो, वनवास के अंदर आपने बहुत से राक्षसों का वध किया, यहाँ भी बहुत से राक्षस फैले हुए हैं इस धराधाम में। इस कलयुग के अंदर उस समय तो थोड़े बहुत ही थे, गिने चुने, लेकिन आज इस देश में बहुत से राक्षस फैले हुए हैं जिन्होंने हर तरह से अलग अलग प्रकार से अपने अपने ढंग से आफत मचाई हुई है। अब आपको यहाँ भी धनुष बाण उठाना है और उठा करके इसको भी, ये आप भगवान सोचेंगे कि इन राक्षसों का वध करने के लिए, जैसे ये कोरोना एक उदाहरण, तो इसको ख़त्म करने के लिए कौन सा बाण चलेगा, ब्रह्मास्त्र चलेगा कि विष्णु अस्त्र चलेगा कि कौन सा शस्त्र चलेगा, ये प्रभु जाने, हमें नहीं पता। ये है कि ऐसे ही हमारे मन में भी आओ, यहाँ भी दिवाली हो, और इस दिवाली के लिए भी हमारे अंदर बहुत से राक्षस हैं, क्रोध है, लोभ है, काम है, विकार है, ईर्ष्या है, नफरत है। इन राक्षसों के लिए प्रभु ने कौन सा बाण चलाना, ये प्रभु जाने, और खुद ही इनका नाश करके तभी आप आएंगे प्रभु इस नगरी में आके बैठो। और ये आपका टूटा फूटा दिल है, जैसा भी है आपके लिए है, इस लायक भी आप ही को बनाना है और इसमें आपने ही बैठना है। आप सब भी श्री गुरु महाराज जी के प्यारे प्यारे बच्चे हो। आपका भी मन मंदिर जैसा भी है, भगवान अपने अपने बाणों से, जैसा जैसा जो जो विकार पे कौन सा बाण सेट होगा, अपने आप ही वो बाण चलाएंगे, अपने आप ही उनको ख़त्म करेंगे और अपने आप आकर के आपके दिल के आसन पर विराजमान हो। ये उस परमात्मा से बेनती है ताकि हम सब की भी सच्ची दिवाली हो जाए। बोल जयकारा, बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल मेरे शिव।